तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ सेंट के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है उस बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर होता है और वहां पर हमारे वैंगलिन को समझ आती है कि ये बड़ा स्नेक जो है ये असल में यहाँ पर सोल फॉर्मेशन की लेट स्टेज के ऊपर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक हस्क है, क्योंकि यहाँ पर ये उसकी टेक्निक्स को यूज नहीं कर पा रहा सोल फॉर्मेशन की टेक्निक्स को। अगर ये सोल फॉर्मेशन की लेट स्टेज के ऊपर होता तो यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स हैं वो सारे के सारे सोल फॉर्मेशन की लेट स्टेज के ऊपर नहीं है, वो इन सभी को एक ही झटके में मार सकता था। तो वैंगलिन को अंदर पता चलता है कि उसके अंदर वाली जो छोटे स्नेक बॉडी है वो करोड होना शुरू हो गई है, क्योंकि हंचबैक वहां पर अंदर अपने पॉइजन को यूज कर रहा है। तो वैंगलिन कहता है मुझे जल्दी करना होगा, और वहां पर वो अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी स्वर्ड के ऊपर ब्लड डालता है और साथ ही वहां पर और भी तेजी के साथ अटैक करना स्टार्ट करता है। वहां पर उसे एक कच्ची जगह दिखाई देती है जहां पर उसे मांसपेशियां दिखाई देती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, और वहां पर इस जगह के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जब किसी के साथ हंचबैक को दिखाते हैं कि हंचबैक जो होता है वो अंदर वाले छोटे स्नेक की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके वहां पर से बाहर निकल रहा होता है। बाहर निकलते हुए वैंगलिन की तरफ देखता है, वहीं पर से निकलते हुए उसे कहता है ये बड़ा सा पैरासिटिक स्नेक जो है, यानी कि ये एक बड़ा सा पैरासिटिक स्नेक है, इसकी बॉडी के अंदर और भी स्नेक्स हैं, इसके अंदर टोटल 9 छोटे स्नेक्स हैं और जो सबसे लास्ट वाला 9वां छोटा स्नेक है वही असली डेजोलेट बीस्ट है। उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो इस वक्त सोल फॉर्मेशन की लेट स्टेज के ऊपर है, यानी कि हम में से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं अंदर तक जाकर देख कर आया हूं, जहां पर कोई भी खजाना नहीं है, ये पूरी तरह से अंदर से खाली है और वो स्नेक जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, बाहर निकलने वाला है, हमें जहां से भागना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से बाहर निकलता है, जबकि बाकी के सभी लोगों से भी कहता है कि यहां से भागो, और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अंदर वाला सबसे छोटा स्नेक जो होता है जिसकी पावर लेवल असली पावर लेवल होती है सोल फॉर्मेशन की, वो उनके पीछे लग जाता है और वो सभी लोग वहां पर से भाग जाते हैं। जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर टाइम रहते हुए अपने आप को उसी बड़े बीस्ट की बॉडी के अंदर छुपा लेता है, और वो बीस्ट जो होता है जो बॉडी के अंदर से बाहर निकला था वो उसे महसूस नहीं कर पाता कि यहाँ पर अभी भी एक छुपा हुआ है। वैंगलिन जो होता है वो पीछे छुपा रह जाता है और कहता है कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं क्यों ना इस स्नेक की बॉडी के अंदर से मैरो निकाल लूं, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर वक्त और भी कोई खतरा भी नहीं है। उस छोटे स्नेक के वापस अपनी बॉडी में आने से पहले मुझे यहाँ पर से मैरो निकालनी होगी, क्योंकि हंचबैक ने मुझे जाते हुए सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया था ताकि मेरी स्पीड कम है, जब मैं यहाँ पर से निकलूं तो बड़ा स्नेक मुझे खाने के लिए रुक जाए और बाकी के सभी लोग यहाँ पर से भाग जाएं। लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ तो हूं नहीं, और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, उस बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, साथ ही वहां पर फाइनली क्योंकि उसके पास यहाँ पर टाइम होता है वो बड़ी आसानी के साथ उस बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर से मैरो निकाल लेता है। तो वैंगलिन कहता है मुझे पता नहीं है कि ये मैरो काम भी करेगी या नहीं, लेकिन अब जबकि मैंने इसकी मैरो को निकाल लिया तो मुझे भी यहाँ पर से निकलना होगा इससे पहले कि वो छोटा स्नेक वापस आ जाए। तो वैंगलिन वहां पर से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो क्योंकि स्नेक की बॉडी ऊपर से नीचे गिर चुकी होती है तो वो काफी नीचे गहराई में पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पर तो लाइट भी नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गहराई होती है और बहुत ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर हो सकता है कि मेरे आसपास बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हूं, मुझे यहाँ पर थोड़ी लाइट करनी होगी, और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वहां पर एक धमाका करता है जिससे उसे वहां पर लाइट दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि पत्थर जो है वो काफी ऊंचे रह गए हैं, यानी कि वो फ्लाइंग स्टोन जो थे वो काफी ऊंचाई में है, उन्हें उसे उन पत्थरों के ऊपर ही जाना होगा, लेकिन यहाँ पर अंधेरे में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वैंगलिन वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी गहराई में गिर गया और वापस मुझे उस जगह के ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा जहां पर से मैं नीचे गिरा हूं। यहीं पर हमारा वैंगलिन कहता है कि जब मैंने वहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ रोशनी की थी उस वक्त मुझे पता चला था कि वहां पर नीचे गहराई में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, कितना बड़ा दानव जो कि उस बड़े जायंट स्नेक से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो मुझे खाने वाला था कि उसी वक्त वो छोटा स्नेक जो था वो वापस अपनी बॉडी के लिए वापस आया, क्योंकि उसे अपनी बड़ी स्नेक की बॉडी वापस चाहिए थी, और उसी वक्त दोनों का ध्यान भटक गया और मैं वहां पर से बड़ी आसानी से निकल आया। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और इसी के साथ उसे वहां पर दिखाई देता है कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो गायब हो रहे होते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर अचानक से कुछ स्टोन्स अपने आप गायब हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी एक स्पेस रिफ्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा वैंगलिन पहले भी एक स्पेस रिफ्ट के अंदर रह चुका है जहां पर चीजें अपने आप गायब हो जाती थी। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि ये कोई स्पेस रिफ्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर उसे स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं होती। फिर साथ ही वो कहता है कि ये स्पेस रिफ्ट नहीं है बल्कि एक बड़ा सा क्रीचर है, और वहां पर उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा डार्क शैडोज के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर होता है जो स्पेस रिफ्ट की तरह अपना मुंह खोलता है, तो वहां पर पत्थरों को भी निगल जाता है। तो वैंगलिन कहता है मुझे यहाँ से निकल कर जाना होगा, वरना ये तो मुझे यहाँ पर अपने अंदर निकल जाएगा और हो सकता है कि उसके बाद मैं कभी यहाँ पर से बाहर ना निकल पाऊं। और साथ ही वो अपने पास यंगसेन का दिया हुआ टोकन निकालता और कहता है कि उसने कहा था कि ये टोकन नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर के अटैक को ब्लॉक कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो टोकन निकालकर उसकी एक बार के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। बड़ा क्रीचर जो होता है अपनी स्पेस लिफ्ट को वहां पर ओपन करता है, तो हमारा वैंगलिन उस टोकन को उसके साथ टकराता है, जिसकी वजह से वो एक बार में बच तो जाता है लेकिन उसका टोकन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर और कोई भी चीज मेरे काम नहीं आने वाली, मैं एक बार तो यहाँ पर इस क्रीचर से बच गया हूं, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से भागना होगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर से भाग कैसे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई ट्रेजर नहीं बचा। फिर साथ ही उसे याद आता है कि मिस ली मू वैन ने जाने से पहले उसे एक फॉर्मेशन दी थी, कहा था कि इवल फाइटिंग सेक्टर के सेक्टर
लीडर ने जिस ड्रैगन फॉर्मेशन को यूज किया था, मैंने उस ड्रैगन सोल फॉर्मेशन को कॉपी कर लिया और मैंने जहां पर इस जेड पेंडेंट के अंदर उसे डाल दिया। एक मुश्किल वक्त में तुम इसे यूज कर सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन इसी के साथ इस जेड पेंडेंट को यूज करता है, उसके साथ ड्रैगन सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करता है ताकि वो ऊपर जाकर उन पत्थरों के ऊपर पहुंच जाए जहां पर से वो लाइट में चला जाएगा। लाइट में जाने के बाद वो फर्स्ट ट्रायल की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो उसके जेड पेंडेंट के अंदर भी वहां पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो बड़ा सा क्रीचर जो होता है उसके पीछे लगा होता है। लेकिन फाइनली हमारा वैंगलिन वहां पर डार्कनेस से निकलकर लाइट में पहुंच जाता है और एक पत्थर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फाइनली मैं वापस उस जगह के ऊपर आ चुका हूं जहां पर से हम लोग एंटर हुए थे। अब मैं स्लोली इस पत्थर के जरिए से ऊपर की तरफ उड़कर जा सकता हूं जहां पर ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। साथ ही वैंगलिन कहता है कि जहां पर मेरी जान ली मू वैन के इस चार्म ने बचाई है, तो मैं जब जहां पर से वापस जाऊंगा तो उम्मीद करता हूं कि जाकर उसे जरूर मिलूंगा और जाकर उसे थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उसकी वजह से मेरी जान बच पाई है। और साथ ही वैंगलिन को वहां पर सामने चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। तो ना वैंगलिन कहता है तो फाइनली यहां पर मैं उस जगह के ऊपर आ चुका हूं जहां पर वो फॉर्मेशन है जहां पर से हम लोग एंटर हुए थे। तो वैंगलिन क्योंकि उनके साथ आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उन कमीनों के साथ आगे बढ़ेगा तो वो कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर भी उसे मार सकते हैं। अगर तीसरे ट्रायल को हमारा वैंगलिन उनको पार भी करवा देता है तो उसके बाद भी वो उसे मार सकते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर वो दोनों पिल्स मिल चुकी हैं, मास्टर डान मुजी ने दोनों पिल्स मुझे पहले ही दे दी और साथ ही मेरे पास एक स्नेक का मैरो भी आ चुका है। तो मेरे लिए इतने ट्रेजर्स काफी हैं, अब मैं यहाँ पर से वापस चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है फॉर्मेशन उसे वापस फेंक देती है। तो वैंगलिन कहता है कि ये क्या, मैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन से वापस नहीं जा सकता। उसे वहां पर दिखाई देता है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है और वो एंशिएंट एम्परर की होती है। एंशिएंट एम्परर ने वहां पर फॉर्मेशन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि कोई भी यहाँ पर उनकी मर्जी के बिना वापस ना जा सके। तो वैंगलिन कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर से वापस नहीं जा सकता। तो फिर क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ट्रायल्स को पार करना चाहिए? हो सकता है कि मुझे वहां पर से कोई ट्रेजर मिल जाए या फिर मुझे वापसी का कोई रास्ता मिल जाए। तो इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है तब जबकि पीछे का रास्ता बंद है तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। और सामने उसे वहां पर एक और रोशनी की जगह दिखाई देती है। तो वो कहता है लगता है कि यही वो फाइनल डेस्टिनेशन है क्योंकि ये सारे के सारे पत्थर वहां पर जाकर रुक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी जगह जो है वहीं पर खत्म होगी और वहां पर से फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो वैंगलिन उस रोशनी के करीब पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद एक पत्थर के ऊपर खड़ा होता है, कहता है कि यहाँ पर मेरे सामने एक वोर्टेक्स है और इस वोर्टेक्स को पार करने के बाद मैं फर्स्ट ट्रायल में पहुंचूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या हो सकता है क्योंकि सिक्स डिजायर डीमन लॉर्ड ने यह कहा था कि ये पैसेज होते हैं ये काफी सेव होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ के खतरे के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि फर्स्ट ट्रायल के ऊपर पहुंचने के बाद ही क्या तुम्हारा सामना किसी खतरे के साथ हो जाएगा या नहीं। तो वैंगलिन कहता है तो मैं यहाँ पर क्योंकि अभी बाकी सभी लोगों से अलग हूं और मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है तो मैं डायरेक्टली वहां पर नहीं जाना चाहता। तो वो अपने पास से जूली को निकालता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से बाहर निकलो और साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब जाकर उस वोर्टेक्स को पार करो, अंदर जाकर देख कर आओ कि वहां पर क्या चीज है। तो वो कहता है कि नहीं मैं वहां पर क्यों जाऊंगा, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता, मुझे काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। तो वैंगलिन कहता है कि बकवास बंद करो, चुपचाप वहां पर जाओ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है और इसी के साथ ही जूली जो होता है ऊपर जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो वहां पर उसे बहुत सारी फायर दिखाई देती है जैसे कि वहां पर बर्निंग लावा हो। तुझे देखने के बाद वो जल्दी से भागता वापस आ जाता है वैंगलिन के पास। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुम्हें वहां पर क्या दिखाई दिया। तो जूली उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या दिखाई दिया, वहां पर बहुत ज्यादा लावा था, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सिया फ्लेम्स था। और वैंगलिन उसे कहता है कि बेवकूफ तुम्हें कम से कम वहां पर कुछ देर रहना चाहिए था और सारे एरिया को स्कैन करना चाहिए था कि कहीं का वहां पर कोई स्पिरिचुअल बीस्ट या फिर मॉन्स्टर तो नहीं है, अब जल्दी से वापस वहां पर जाओ। तो जूली कहता है नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो वहां पर जल जाता। वैंगलिन कहता है कि तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तुम जलोगे कैसे, जल्दी से दफा हो जाओ, वापस जाकर देख कर आओ। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 92 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन फर्स्ट ट्रायल के अंदर जाकर अकेले इस ट्रायल को पास कर पाएगा या नहीं।